मंगलवार को अभिनेत्री प्रीति जिंटा उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रीति जिंटा से माफी भी मांग ली। लेकिन इस नोकझोंक के बाद मामले को लेकर चर्चा होने लगी और चर्चा में आ गया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और उसका 122 करोड़ रुपए का स्कैम। आखिर क्या है ये स्कैम, प्रीति जिंटा ने कितना लिया था लोन और उन पर क्या आरोप लगे गए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार को केरल कांग्रेस ने अभिनेत्री प्रीति जिंटा को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि प्रीति जिंटा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दे दिया है और फिर बीजेपी को देने के बाद उनका 18 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। जिस बैंक का प्रीति जिंटा ने लोन लिया था वो पिछले ही हफ्ते धराशायी हो गया और अब उसके डिपॉजिटर्स सड़क पर आ चुके हैं, जिसके बाद प्रीति जिंटा का भी इस पर रिएक्शन आया। प्रीति ने कांग्रेस के दावे को झूठा करार दिया और कहा कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट किसी को नहीं दिया है और वो खुद ही अपना अकाउंट हैंडल करती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि जिस लोन का जिक्र किया गया है वो 10 साल पहले ही पूरी तरह से पे करके बंद कर दिया गया था। जिस रिपोर्ट का कांग्रेस ने हवाला दिया था उस रिपोर्ट के मुताबिक मामला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त काफी संकट में है और उसके संचालकों के ऊपर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसी बैंक के ब्रांच मैनेजर की जानकारी के बिना 25 करोड़ रुपए तक के कॉर्पोरेट लोन स्वीकृत किए गए थे। इनमें से कई लोन कथित तौर पर फंड डाइवर्जन के कारण 1 साल के भीतर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गए थे और इसी में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का कथित 18 करोड़ का लोन भी शामिल था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये लोन प्रॉपर रिकवरी प्रोसीजर का पालन किए बिना ही बंद कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों के बीच प्रीति जिंटा ने अपनी लीगल टीम के जरिए पोर्टल को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 साल से ज्यादा समय पहले मेरे पास न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ एक ओवरड्राफ्ट सुविधा थी। 10 साल से ज्यादा समय पहले मैंने इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में सभी बकाया राशि पूरी तरह से चुका दी थी और खाता बंद कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि क्या है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का कथित स्कैम। दरअसल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में बैंक को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते आरबीआई ने सख्त प्रतिबंध इस पर लगा दिए हैं। 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीने तक बैंक के ग्राहक ना तो पैसे निकाल सकते हैं और ना ही कोई नया डिपॉजिट कर सकते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कथित स्कैम की जांच मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रही है। ये जांच 122 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी हुई है। दरअसल बैंक की मुंबई की प्रभादेवी शाखा मुख्य कार्यालय है। यहाँ तिजोरी में 500 रुपए के बंडलों में अधिकतम 10 करोड़ रुपए रखे जा सकते हैं, लेकिन 11 फरवरी को पता चला कि मुख्यालय की प्रभादेवी और गोरेगांव शाखा की तिजोरी में कुल 133.41 करोड़ रुपए नकद रखे गए और जब आरबीआई अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान तलाशी ली गई तो गोरेगांव शाखा के कैश वॉल्ट में 10.53 करोड़ रुपए पाए गए और प्रभादेवी हेड ऑफिस के कैश वॉल्ट में 60 लाख रुपए ही पाए गए। बैंक की ऑडिट और रिपोर्ट के बुक्स के अनुसार 122.28 करोड़ रुपए गायब थे, जिसकी जांच अब की जा रही है और इसी के बाद बैंक पर आरबीआई ने कई तरह के पाबंदी लगा दी और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए बैंक के ऑडिटर संजय राणे एंड एसोसिएट्स, उनके पार्टनर्स अभिजीत देशमुख और संजय राणे को तलब किया है। बैंक में शामिल अन्य ऑडिटर्स मेसर्स यूजी देवी एंड कंपनी, मेसर्स गांधी एंड एसोसिएट एलएलपी, मेसर्स शिंदे नायक एंड एसोसिएट्स, मेसर्स जैन त्रिपाठी एंड कंपनी, मेसर्स एसआई मुगल एंड कंपनी को भी बुलाया है। सूत्रों ने बताया है कि ऑडिटर अभिजीत देशमुख के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं ने बताया है कि आरोपी और बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता और अन्य आरोपियों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए नियमानुसार सहमति मांगी जाएगी। जांच में पता चला है कि पूर्व सीईओ और अब आरोपी
अभिमन्यु बुहाना ने ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे और वो सभी ऑडिट रिपोर्ट्स में सिग्नेचर अथॉरिटी थे। हालांकि ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने भी ये भी स्पष्ट किया है कि प्रीति जिंटा या उनके द्वारा लिया गया कोई लोन या उसे माफ करने जैसा दावे की हम जांच नहीं कर रहे हैं। बैंक के पूर्व सीईओ गिरफ्तार। इस मामले में बीते दिनों बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु बुहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2008 से वो बैंक से जुड़े हुए थे। वो शुरुआत में बैंक के आईटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। 2019 में वो बैंक के सीईओ बने थे। उनसे पहले दमयंती सालुंखे सीईओ थी। बाद में दमयंती सालुंखे को बैंक के कार्यकारी निदेशक बना दिया गया और फिर 2019 में अभिमन्यु को पदोन्नति किया गया। सितंबर 2024 में बैंक ने उनके सीईओ के रूप में एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन आरबीआई ने उसकी अनुमति नहीं दी। आरबीआई ने एक्सटेंशन की अनुमति को अस्वीकार किया। इसके बाद 6 फरवरी 2025 को बैंक ने उन्हें बताया कि उन्होंने बैंक के सीईओ के पद से हटा दिया गया है और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है। तो इस पूरे मामले में अगर देख लिया जाए तो लगभग 122 करोड़ रुपए के हेरा फेरी का मामला है और इसी बैंक से कथित तौर पर जो प्रीति जिंटा है उन्होंने लोन लिया था, लेकिन प्रीति जिंटा ने यह दावा किया है कि समय पर और पूरी प्रोसीजर के तहत 10 साल पहले ही उस लोन को बंद कर दिया है।